और उन गोप ग्वाल वालों को भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे तो 6 दिन में ही पूतना नाम की राक्षसी आ गई मारने। 27 दिन के थे तो तृणावर्त नामक राक्षस मारने आ गए। गोप ग्वाल वालों ने कहा सरकार हम आप गोप ग्वाल वालों ने विचार किया बाबा नंद के पास जाकर कि जब हमारे प्रभु यानी हमारे कन्हैया हमारे सरकार जब से इस जन्म धरती पे आए तब से इनके शांति नहीं मिली, कोई ना कोई उपद्रव कोई ना कोई कष्ट इनके जीवन में आ गया, तो हम उस जगह पे चलेंगे जहां मेरे भगवान मेरे कृष्ण मेरे प्रभु सुरक्षित रहेंगे। विचार करो, यानी कि कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, एक कड़ाके की धूप मत देखिए, कर्म किया और कर्म भी कैसा किया कि भगवान ने जो कहा उसमें कभी ये नहीं सोचा कि यह गलत कर्म है ये सत्य कर्म है सही कर्म है, करते चले गए। जैसे आज रामपुरवा के भक्त कर रहे हैं, देखिए ये छोटा मोटा विषय नहीं, बहुत बड़ा यज्ञ है महाराज जी। तो यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ में स्वाहा जो बोला जाता है, तो स्वाहा के साथ जो हवन की सामग्री जल करके आकाश मार्ग को पहुंचती है तो उसी के माध्यम से देवताओं को आहार प्राप्त होता है। और जब वो आहार प्राप्त होता है देवता को, तो देवता प्रसन्न होकर के मृत्युलोक पे वर्षा करते हैं और उस वर्षा से यह भूमि उपजाऊ होती है और पुनः अन्न होता है, जिससे हम जीवों का संरक्षण होता है, हम जीवों का विकास होता है। इसलिए यज्ञ करना अति आवश्यक है। और जो कहते हैं कि यज्ञ हम कर रहे हैं, यज्ञ आप नहीं हम नहीं करते हैं, यज्ञ तो साक्षात भगवान ही स्वयं करते हैं। एक बार यही गोप गोलवाल जो भगवान के साथ महाराज गोकुला को छोड़ करके वृंदावन चले गए, अपने मकान को बनाए मकान को छोड़ दिया, क्योंकि भगवान यहाँ सुखी नहीं है, हम वृंदावन चलेंगे। और वृंदावन की पावन धरा में जब पहुँचे तो भगवान गैया चराने जाते हैं। देखिए यज्ञ कैसे हो रहा है, इस धरती पे यज्ञ कैसे आया है। इस कथा के माध्यम से आपको पता लगेगा कि यज्ञ इस धरती पे कब कैसे आया। अब गैयों के साथ प्रभु गोप ग्वाल वालों के संग गैया चराने जाते हैं, ये नित्य का नियम था प्रभु का। और गोप ग्वाल बाल बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। संजोग से एक बार जब गैया चराने गोप ग्वाल बाल गए तो घर से कुछ ले जाना भूल गए। महाराज कुछ लेके जाने यानी कि खाने की वस्तु, क्योंकि सुबह जाते थे शाम तक गैया चराते थे, तो कुछ पकवान लेके जाते थे। कोई अपने घर से पुआ लेके जाता बनवा के, कोई चूरा भुजवा के ले जाता, जैसे जो जिसकी व्यवस्था थी उस तरह से जाता था। तो संजोग से उस दिन जब गोप ग्वाल बाल गए तो भूल बस कोई खाने की वस्तु लेकर के नहीं गए। समय जब आया तो भूख से व्याकुल गोप ग्वाल बाल, और ये तो माया भगवान की थी कि आज हम यज्ञ की महिमा बताएंगे। ध्यान देना, बड़ी अद्भुत बात है। यज्ञ किस तरह होना चाहिए और यज्ञ प्रथम रूप में सफल कब होगा, ये सारा विषय इसी से आपको सीख मिलेगी। भगवान पहुंचे और गोप ग्वाल वालों के भूख से व्याकुल जब देखा भगवान ने, तो गोप ग्वाल वालों ने प्रभु के चरणों में गिर के नतमस्तक होके कहा, नाथ अब तो हमसे भूल हो गई, भूख बड़ी जोर से लगी है, कुछ हम लोग घर से लेके आए भी नहीं है, कैसे कहाँ खाएं कैसे रहें क्या करें। प्रभु ने कहा, देखो भूख तो हमको भी लगी है, अच्छा ये बताओ इसमें से भैया बताओ तुम लोग कि कभी यज्ञ में गए हो। कहा यज्ञ, ये यज्ञ कहाँ से आ गया भैया, अभी भूख लगी हम लोगों को, तुम यज्ञ की बात करने लगे। कहा इसी से तो परेशान हो, बताओ कभी यज्ञ में गए हो।
कहा कैसा यज्ञ, कौन सा यज्ञ, हम तो कुछ नहीं जानते। भगवान ने कहा तो देखो, अब हमारे प्रारब्ध में जब तक हमने जो कमाई थी तब तक तो खाया था, अब हम भूखे ही मरेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी यज्ञ को आश्रय नहीं दिया, यज्ञ में कभी गए नहीं। कन्हैया यज्ञ क्या होता है? कहा देखो, यज्ञ वो होता है, यज्ञ में साधु संत महात्माओं का भंडारा चलता है, अन्न क्षेत्र चलता है। और जहाँ अन्न क्षेत्र चलता है तो जो अन्न का दान करता है उसी को अन्न मिलता है। देखना चाहते हो? अरे कन्हैया, हम लोगों को भूख लगी है, तुम दान की बात कर रहे हो, अपने पेट में एक भी अनाज का टुकड़ा नहीं है, तुम दान की बात कर रहे हो। अरे बताओ कि कैसे ही पेट की क्षुधा मिटेगी, कैसे भूख मिटेगा? भगवान ने कहा तो देखे एक ही उपाय है। उपाय क्या है? जल्दी बताओ। भगवान ने कहा तुमसे ज्यादा भूख हमें लगी है। जिसका भक्त भूखा हो तो भगवान तो भूखा हो ही जाएगा। भूख हमें लगी है, लेकिन हम इतना नहीं चिल्ला रहे जितना तुम चिल्ला रहे। अरे कन्हैया बताओ उपाय, कैसे मिलेगा भोजन? प्रभु ने कहा देखो, यहाँ से कुछ ही दूर पे यज्ञ हो रहा है, कुछ ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाओ और वहाँ तुम उन ब्राह्मणों से भोजन मांगना, अन्न मांगना। और जब मांगोगे ना तो तुम्हें अन्न देंगे। और लाना तो यज्ञ में जाने से तुम्हें अन्न मिल जाएगा। पहला लाभ ध्यान दीजिए, यज्ञ में जैसे जाओगे तो तुम्हें अन्न मिल जाएगा, और उनका तुम अन्न लेके आओगे तो उनका यज्ञ सफल हो जाएगा। तुम जाओगे तो अन्न मिल जाएगा, तुम्हारा पेट भर जाएगा जो भूख लगी है। और उनका जो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में भंडारा जब दान होता है हमारा, तब यज्ञ सफल होता है। ध्यान दीजिएगा, कितना भी हम यज्ञ कर लें और यहाँ अगर 2-4 लोग भूखे लौट जाएं, वापस चले जाएं, सेवा सत्कार अच्छे ढंग से न हो पाए तो यज्ञ बेकार है, यज्ञ सफल नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं कि तुम जाओगे, अन्न मांगोगे तो तुम खा करके पेट भर लोगे, और उनका यज्ञ तुम्हारे अन्न खाने से पूर्ण हो जाएगा। गोपवाल वालों ने कहा कितना भी दूर होगा कन्हैया, हम जाएंगे। गए। अब देखिए, प्रभु ने तो भेजा, लेकिन घटना तो कुछ अलग ही घट रही है। वहाँ ब्राह्मण देवता लोग मंत्र ध्वनि कर रहे हैं, स्वाहा स्वधा चल रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। लेकिन देखो, गोप ग्वाल बाल पहुंचे। कभी कभी ऐसा भी कोई जप होता है कि जप में बोला नहीं जाता है। अब भोले भोले गोप ग्वाल बाल बेचारे कुछ पढ़े लिखे थे नहीं, क्या जानते हैं जप क्या है, साधना क्या है, यज्ञ क्या है। अब गए तो ब्राह्मणों से बोला, अरे भैया, हम बाबा जी, हमको बड़ी भूख लगी है, खाने के लिए दे दो, और हमको कृष्ण और बलराम ने भेजा है। अब बाबा जी लोगों ने सुना कृष्ण बलराम यानी वही नंद के छोरा है, यादव वंशज, आज हमारे ऊपर हमको हुक्म दे रहे हैं, हम उनको अन्न देंगे तो खाएंगे। अरे महाराज, बड़े भूखे हैं हम लोग, बड़े भूखे हैं। और आप लोग सुने यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में अन्न देने से ही यज्ञ सफल होता है। ब्राह्मणों ने कहा ये देखो, आए और हमको नसीहत भी समझाने लगे कि हमारा यज्ञ इनके खिलाने से सफल होगा, बाबू यहाँ से। अब बेचारे गोप ग्वाल बाल रोते बिलखते फिर भगवान कृष्ण के पास आते हैं। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? अन्न मिला, भोजन मिला। अब तो कृष्ण के पास आके लगे गोप ग्वाल बाल रोने, अरे कन्हैया कहाँ भेज दिया तैने, हम गए तो थे, इतनी परिश्रम से गए, भूख के मारे पहले ही हम छटपटा रहे थे, अब परिश्रम करके उतना दूर गए, अब खाने को भी नहीं मिला। भगवान ने पूछा कहाँ गए थे? तो ब्राह्मण लोग जहाँ यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण बाबाओं से हमने मांगा, बाबाओं ने डांट के फटकार के खदेड़ दिया। भगवान ने कहा तुमने गलती कर दी। अरे खुखा से मांगोगे तो क्या देगा जब उसके पास खुखा थैली है? लक्ष्मी जी लोगों से मांगोगे तब मिलेगी लक्ष्मी। ध्यान दीजिए, यानी वहाँ नहीं, आपको तो उन माताओं से मांगना चाहिए जो माताएं अन्न बनाती हैं। ध्यान देना,
इस बार पुनः एक बार प्रयास किया गोप ग्वाल वालों ने। गोप ग्वाल वाल महाराज पुनः जाते हैं और जाने के बाद उन माताओं से निवेदन किया। माताएं जैसे ही उन गोप ग्वाल वालों के मुख से ये सुनती हैं कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण बलराम भूखे हैं, इतना सुनते ही माताओं के रोम रोम पुलकित हो गए और माताओं ने सोचा वो तो साक्षात परब्रह्म नारायण है, जिन कृष्ण को देखने के लिए एक पल गोपियां न देखें तो रह न पाए। उन भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही ब्राह्मणियों ने, यज्ञ पत्नियों ने अपने को बड़ा सौभाग्यशाली जाना कि हम बनाएंगी और मेरे परमात्मा इस भोग को पाएंगे, तो इसलिए आज भोजन बनाने के लिए चले। किस विचार से कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। महाराज आज जग पत्नियां कह रही हैं, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरणों में मन को लगाना, यज्ञ पत्नियों ने समझा प्रभु से मिलने का यही एक बहाना है। आज यह भोजन बना देंगी हम तो यही प्रभु के मिलने की प्रीति और हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस मानव जीवन से भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही परम लक्ष्य है। एक और बात गठिया लीजिए आप लोग, ये जो मानव रूपी है ना शरीर, ये चाबी बैकुंठ में लगा हुआ, देखिए बैकुंठ से भी ऊपर एक धाम है जिसका नाम है मोक्ष। क्या नाम है? मोक्ष। जद गत्वान निवर्तन्ते, उस मोक्ष के गद्दी को पा करके फिर जीव को मरना और जीना नहीं पड़ता, यानी मृत्यु के बाद वहां मृत्यु होती ही नहीं। जो मोक्ष पाता है उसकी मृत्यु नहीं, वो तो सदगति पाता है, जैसे परमहंस लोग पाते हैं महाराज। और उस मोक्ष रूपी घर पे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, ताला, और उसमें घुसने का दरवाजा तो है लेकिन बाहर निकलने का दरवाजा नहीं है, यानी कि एक बार गए तो फिर वापसी नहीं होता है। तो वो जो तलवा है, वो ताला का चाबी मोक्ष यानी बैकुंठ में नहीं है महाराज, उसका चाबी यहाँ हम और आप हैं, मृत्यु लोक पे है। 7 लोक दूर कर दिया भगवान ने वो ताले का चाबी। भू भुआ स्वह मह जनः तप्य और सत्य, ये सत्य लोक पे स्थित है मोक्ष रूपी ताला घर। और हम कहाँ हैं? तो मृत्यु लोक पे हैं। तो मृत्यु लोक पे भी 84 लाख जोनी है। कितनी? 84 लाख। और उस 84 लाख जोनियों में मानव की जोनी सबसे उत्तम है, और मानव रूपी चाबी ही उस मोक्ष रूपी ताला में लगता है और फाटक खुल जाता है। तो आज यज्ञ पत्नियों ने सोचा कि उस परमात्मा के बनाए हुए मोक्ष रूपी ताला को खोलने का इससे बड़ा अवसर कोई नहीं मिलेगा। अब सेवा करने बैठी, भोजन बनाया, भोजन तो बना दिया लेकिन भोजन दे नहीं पाती है। ध्यान दीजिएगा,
गोप ग्वाल वालों का, जैसे मालिक किसी को भूख लगी है और भूख लगी तो देखा कि भोजन बन गया है लेकिन भोजन मिला नहीं। क्यों? जैसे ही जग पत्नियां उन भोजन की थाल प्रेम से सजाने लगी ना, जैसे ही यज्ञ पत्नियां भोजन की थाल सजाने लगी, वैसे ही ब्राह्मण, अब ध्यान दीजिए, ब्राह्मण तो चले आए पुनः यज्ञ करने, इधर यज्ञ पत्नियां बेचारी भोजन की थाल सजा करके मन का आस, मन में ही वो आस का दीपक बुझ गया और कमरे में बंद कर दी गई। इधर गोप ग्वाल बाल भगवान के पास आके रोने लगे कि हम लोगों के चलते जग पत्नी उन माताओं का बड़ा अपमान हुआ, बड़ी डांट फटकार उन्होंने सुना। इधर ब्राह्मण देवता लोग तो जप कर रहे हैं, इधर जग पत्नियां गृह में बंद कर दी गई और वहीं से पूरी तन्मयता से मन को प्रभु में लगाया। जैसे ही मन को प्रभु में लगाया है, आज लोक लाज को छोड़ दी गोप जो है जग पत्नियां कि हमारे पति हमको क्या करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, इसका लेस मात्र भी जो है सोच छोड़ करके संजोग से एक यज्ञ पत्नी जो थी कमरे में बंद थी, थोड़ा साहसी थी, बलवान थी, और उसका जंगला जिसमें बंद की गई थी उसका जंगला बड़ा कमजोर था। तो उस जंगले को हाथों के बल से तोड़ा और तोड़ के बाहर आई। जितनी यज्ञ पत्नियों का लगा दरवाजा था सबको खोल दिया। जैसे खोला, खोलने के बाद अब माताएं अपने पति लोग जो यज्ञ में, अब ऐसा यज्ञ चल रहा है कि इसमें से एक पल के लिए निकलेंगे नहीं, इनको पता था। तब आज उन माताओं ने भोजन की थाल जो लगाई थी, वो भोजन की थाल लगा करके आज भगवान के पास आई हैं। बोल भक्त भगवान की। जैसे ही प्रभु को देखा, आज यज्ञ पत्नियां धन्य हो गईं कि आज तक हमारा अपने पतियों का किया गया सेवा, संत समागम, भगवान की सुनी हुई कथा धन्य हो गई, सार्थक हो गई। क्यों? क्योंकि आज भगवान का दर्शन हो गया। और उसमें भी कितनी बड़ी बात, प्रभु ने देखा, प्रभु बोल पड़े, स्वागतम ओ महाभागा ब्राह्मणी करवाणी वह। हे ब्राह्मणियों आओ, स्वागत है। ध्यान दीजिए, जिससे आप लगन लगा लें कि हम जाएंगे तो न जाने लोग हमसे क्या करेंगे, बोलेंगे सही से कि नहीं, और संजोग से वहाँ पहुँचिए तो आपके मन में ऐसा भाव चल रहा हो और वहाँ पहुँचते ही आपका सम्मान होने लगे, आपका नाम रख रख के बुलाया जाने लगे, आइए फलाने बाबू, बड़ी अच्छा, बहुत बढ़िया कि आप आ गए। तो ऐसे ही आज भगवान के लिए गई और भगवान ने उनको बुला करके आसन दिया, बिठाया। तो आज ब्राह्मणी तो और अपने को गदगद हृदय हो गई और ब्राह्मणी भोग लगाए, पा जाओ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। आज भगवान देखिए, जब भगवान को भोग लगाती हैं यज्ञ पत्नियां कि प्रभु आप भोजन करो, आवाहन करती हैं, तो कितनी बड़ी सुंदर बात है। प्रभु को भोग लगा देने से ही कायेन वाचा, हमारा जो कायिक मानसिक वाचिक जो पाप है ना, ये सारे अपने आप भस्मीभूत हो जाते हैं। अब उसके बाद हमारे वचन में भी मधुरता आ जाती है। थोड़ा गहराई से समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बड़ी अच्छा आनंद आएगा इसमें। भगवान कहते हैं भोग लगने की बात, देवियों भूख से इतना मैं व्याकुल हूं कि अब हाथों में दम नहीं है कि भोजन उठा के कर पाऊंगा। भगवान ने क्या कहा कि भूख से मैं इतना व्याकुल हूं, इतना कृशकाय हो गया, कमजोर हो गया हूं खाने भोजन न पाने से, कि अब भोजन की थाल सामने है लेकिन उसको उठा के खाने का शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है हम लोगों में।
शक्ति और सामर्थ्य नहीं है हम लोगों के। इसलिए हे देवियों, आप लोग ही हमको खिला दो। विचार करिए, यज्ञ में कितनी बड़ी ताकत है। यज्ञ तो कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, लेकिन यज्ञ का भोजन बना रही हैं माताएं। उन माताओं को भगवान यज्ञ करता ब्राह्मणों को नहीं मिले, पहले यज्ञ की सेवा कर रही यज्ञ पत्नियों से प्रभु ने कहा कि आप हमें अपने हाथ से भोजन कराइए। इतनी बड़ी प्रभु ने महिमा बरसा दी उन यज्ञ पत्नियों पे। यज्ञ का कितना बड़ा महत्व है महाराज। और उस यज्ञ में भोजन बनाने वाले का, लोग कहते हैं कि पूजा पाठ हम यज्ञशाला में करें तबे असीम कृपा है भगवान की, ऐसा नहीं है। यज्ञ में अनेकों सेवाएं हैं और सबसे उत्तम सेवा यदि कोई है तो सेवा धर्म सबसे ऊपर है। बोल भक्त भगवान की जय हो। और सेवा धर्म कौन करता है? हमारे देश में, हमारे इस मृत्यु लोक पे 4 वर्ण पैदा हुए हैं। 4 वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन 4 वर्णों को भगवान के प्रत्येक अंगों से बताया जाता है जन्म। कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण का जन्म भगवान के मुख से हुआ। बाहु राजन्यः कृतः, और भगवान के बाहुओं से, हाथ से क्षत्रिय पैदा हुए। औरु तदस्य, उर मतलब पेट, वैश्य का। अब पदभ्याम दुम शूद्रो अजायत, अब भगवान के पैर से शूद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं हम लोग शूद्र हैं, हम लोग तो नीच हैं। अरे नीच कहाँ है आप बताइए? भगवान का सबसे ज्यादा क्या पूजा जाता है हमें बताइए? भगवान का चरणों को पूजा जा रहा है। यानी भगवान की निगाह में यह है कि तुम कभी ये मत समझना कि जो मेरे सिर ताज यानी मुख पे हैं वह तुमसे बड़े हैं। नहीं, तुम भी उनसे बड़े हो, कम नहीं हो। और तुम भी अभिमान मत करना, क्योंकि तुम कितने भी बड़े हो तो पैर हो। तुम भी अपमान मत करना, तुम भी कितने भी बड़े हो तो पैर हो, वो सिर है। और तुम सिर हो तो कभी अभिमान मत करना, क्योंकि तुमको तो कभी कभी माला लोग पहना देते हैं, लेकिन सारा अर्घ आचमनी जल तो वहीं पड़ता है। प्यारे, कहने का तात्पर्य, आज भगवान यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों को नहीं मिले, यज्ञ में सेवा कर रही, भोजन बना रही यज्ञ पत्नियों को पहले मिले। और वह भी कैसे मिले? साक्षात परमात्मा ही कह रहे हैं कि आज हमको खिला दो। ब्राह्मण तो अनेकों 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, पधराते हैं, लेकिन वह भोग प्रभु छूने नहीं आते। और वह यज्ञ पत्नियां कितनी बड़भागिनी हैं कि उनके भोग हाथ के बनाए हुए भगवान अपने हाथ नहीं बल्कि उनके हाथ से कह रहे हैं कि हमको खिला दो। ये कर्म है, इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसी लोक पे वो धर्म कर रहे हो या अधर्म कर रहे हो, जैसे भी जो कर्म करता है उसको फल मिलता है महाराज। आज ब्राह्मणियां भोजन तो करा दी, रात्रि होने लगी। आज भगवान भी उन ब्राह्मणी यज्ञ पत्नियों के प्रेम में विह्वल हैं, और वह यज्ञ पत्नियां भी भगवान को जो देखने लगी तो फिर उनके चेहरे से निगाह नहीं हटा रही हैं। महाराज, जब साक्षात भगवान मिल जाएं, जिसकी खोज इस जीव को है, अब वह वस्तु मिल जाए तो फिर चिंता किस चीज की रह जाएगी? तो आज मानो कि इनका चिंता हट गया, अब तो भगवान के पास बैठ गई, लेकिन क्षण मात्र के लिए प्रभु की माया से चिंतन हटा तो ये चिंता हुई कि हमारे पति देव लोग हम लोगों को खोज रहे होंगे, अगर नहीं पहुंची समय से तो बड़ी मार पड़ेगी, बड़ी क्रोध होंगे, क्योंकि हम लोगों को घर में बंद किया था, हम लोग तो जबरदस्ती भाग के आई हैं, अब क्या होगा महाराज? तो यज्ञ पत्नियों के मन में संदेह होने लगा, डर होने लगा। भगवान ने कहा माताओं अब आप लोग जाइए। जैसे प्रभु ने कहा कि जाइए
सो प्रभु के चरणों में गिर गई माताएं और कहने लगी कि हम अगर वहाँ जाएंगी तो हम लोगों को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे, बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बिना कहे बिना बताए आई हैं। प्रभु ने कहा जाओ माताओं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर विश्वास करके जाओ। अब माताएं भगवान को ही हृदयांगम करके पहुंची। आज जो डर रही थी कि हमारे पति लोग हमको मारेंगे, दंड देंगे, कृपा देखिए, जिसको भगवान मिल जाते हैं उसके लिए हर एक हवा प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, दुश्मन भी मित्र बन जाता है जब भगवान चाह देते हैं। आज अपने पति जो माताओं को लग रहा था कि क्रोधित होंगी, वही माताएं आज जैसे ही घर पहुंची हैं, आहा, सब पति लोग फूलों की माला ले ले करके और थालियों में आरती सजा सजा करके अपने पत्नियों को माला पहनाया, आरती किया। क्यों? क्योंकि भगवान भोजन वहां कर रहे थे, माताओं के हाथ से भोजन वहां कर रहे थे। और यहाँ जो यज्ञ में जो कई महीनों से यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में आज भगवान कभी आकर के दर्शन नहीं दिए, भोग नहीं पाए। वो परमात्मा आज ब्राह्मणों को दर्शन दे रहे हैं। अरे ब्राह्मण देवता, तुम बड़ भागी हो कि तुम लोगों को तुम्हारे जैसी पत्नियां मिली। आज तुम्हारी पत्नियों ने जो यहाँ तुमने भोग सजाया था, वही भोग साक्षात परमात्मा को पवाने गई है। बोल भक्त भगवान की। आज भगवान साक्षात दर्शन दे के कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे द्वारा जो यज्ञ हुआ वह यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि जिस यज्ञ में अन्न का दान हो जाए वही यज्ञ सफल होता है। बोल भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।